हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का जो टॉपिक है। आप सभी को पता है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, हरियाणा जीके की एक न्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। इसमें हम हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं छोटे छोटे ट्रिक बनाने की, ताकि आपको इजिली याद हो जाए। ठीक है, जो चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं कई बार वो एग्जाम में डायरेक्ट आपको हिट कर जाती हैं और टू द पॉइंट आपको मिलेंगी। केवल वे चीजें आपको चैनल पे मिलेंगी इस सीरीज में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उस पर्टिकुलर टॉपिक से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर फायदा क्या है भाई, छोटी छोटी वीडियो होने वाली है 10 से 15 मिनट की, और वो टॉपिक आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। मैं बताता भी हूं कि भाई ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन भाई हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो मकबरे, चर्च और स्मारक हम करेंगे आज की वीडियो में, तो वो आपके इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम सारे के सारे यहाँ पर करने वाले। ठीक है, तो सारे मकबरे, चर्च, स्मारक मैंने लिख दिए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूं वीडियो में। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। इसकी भी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, माई एग्जाम के नाम से। सारी की सारी जो पीडीएफ है मैं वहां पे डाल देता हूं भाई। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी भाई सबको बताना है वीडियो कैसे लगी है। देखो, सबसे पहला है खिजर खां का मकबरा। यहाँ पे आपको कई बार ख्वाजा खिजर भी मिलेगा। ठीक है, या तो मिलेगा ख्वाजा खिजर, ठीक है, या फिर खिजर खां का मकबरा। अब देखो कैसे इसको याद करोगे आप। सबसे पहली बात तो भैया ये है कहां पे, ये है सोनीपत में। भैया मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क। ठीक है, तो खिजर खां या ख्वाजा खिजर का जो मकबरा है वो सोनीपत में है। अब कैसे याद करोगे, जो सोने आदमी होते हैं ना, तो सोने से सोनीपत, भैया वो खिज जल्दी जाते हैं, क्योंकि हर कोई उसको छेड़ने की कोशिश करता है। तो सोने आदमी खिज जल्दी जाते हैं, तो ख्वाजा खिजर का मकबरा सोनीपत में है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के वंशज ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसके काल में हुआ था ये पूछेगा, तो इब्राहिम लोधी के काल में इसका निर्माण हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है भैया, इब्राहिम लोधी के शासनकाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो अपना मकबरा है वो है शेख चिल्ली का मकबरा। आप याद कैसे करोगे, देखो एक शेख साहब थे भाई आगे हरियाणा में। हरियाणा में आगे तो भैया क्या हुआ, थाने वालों का फंस गए, तो थाने से थानेसर। और थानेसर कहां पे, ये तो सबको पता है, कुरुक्षेत्र में है। कहां पे है भैया, कुरुक्षेत्र में है। तो शेख साहब आ गए, थाने वाला के फंस गए, और थाने वाला ना भाई चिल्ली मरवा दी। तो शेख चिल्ली, ठीक है, थाने वालों को अगर फंस जाओ तो चिल्ली मरवा देते हैं। तो चिल्ली से याद आएगा थानेसर। ठीक है, थाने से थानेसर आएगा। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था भैया, 1650 में दारा सिकों के द्वारा। दारा सिकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब यहां से प्रश्न जो पूछा गया वो देखो, यहां से जो प्रश्न पूछा गया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा भैया, दारा सिकों ने निर्माण करवाया था। तो देखो जो डेविड रोस है, यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि डेविड रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर जो है किसको बताया है, तो शेख चिल्ली के मकबरे को। तो इसको हम हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं भाई। ठीक है, हरियाणा का ताजमहल। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। अब पूछेंगे हरियाणा का ताजमहल कहां पे है, तो बता दोगे थानेसर में है। बता दोगे कहां पे है, थानेसर में है। थानेसर कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, डेविड रोस ने सबसे सुंदर जो है किसको बताया है ताजमहल के बाद, हरियाणा के ताजमहल को, और जो है शेख चिल्ली का मकबरा। हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। जो जो चीजें पूछी गई हैं वो मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूं, वही आपकी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो दो हैं, इब्राहिम सूरी। अब देखो इब्राहिम के जो सुर है ना, आपसे कोई पूछने लग जाए भाई इब्राहिम के सुर अच्छे हैं, आप कहोगे ना 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 भाई, कौन नहीं अच्छे को ना है। तो ना से नारनौल, ना से नारनौल, और नारनौल सबको पता है कहां पे है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ मिले तो महेंद्रगढ़ लगा दोगे, नहीं तो नारनौल लगा दोगे। और शाह विलायत, भैया विलायत चला गया अपनी नार के साथ।
कहां पे चला गया, विलायत चला गया अपनी नारी के साथ। तो नार के साथ जो ये क्वेश्चन होते हैं ना नारनोल वाले, आप देखोगे ये सारे के सारे मैं नार से या नारी से ही आपको याद करवाता हूं, तो वही आपको याद करने हैं। इब्राहिम के सुर अच्छे हैं, नाना भाई कौन है अच्छे, तो ना से नारनोल, ठीक है। विलायत चले गए किसके साथ, नार के साथ, तो नारनोल दोनों कहां पे है, महेंद्रगढ़ में। हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं भैया। अगला है इब्राहिम लोदी का मकबरा। एक हमने किया था इब्राहिम सूरी, इब्राहिम सूरी आए तो सुर अच्छे हैं, नाना तो नारनौल। अगर लोदी आए तो ये पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे तो आप बता दो कि कहां पे है भैया, पानीपत में है। इसको भी स्टार मार्क कर लोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जो भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। हरियाणा का ताजमहल, ख्वाजा खीजर का, उसके बाद इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। हो जाएगा, ये तो आसान है, इब्राहिम लोदी का। नेक्स्ट 40 हाफिज का मकबरा कहां पे है, तो है से हाफिज बनेगा भाई, और है से हिसार ही बनेगा। फिज पीनी है तो सिर हिला के कहोगे हाँ जी पीनी है, ठीक है, तो सिर हिला के कह दोगे ही पीनी है जी हिसार, या तो है से हाफिज है से हिसार याद कर लोगे, ठीक है। अगला है रजिया सुल्तान का मकबरा, ये तो सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान, ठीक है, केथल में है। इंडिया जीके में भी पढ़ा होगा आप सभी ने, तो ये याद करवाने की जरूरत नहीं है, स्टार मार्क कर लोगे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पे है, केथल में है, ठीक है, हो जाएगा याद। आगे चलते हैं, मीरा साहिब का मकबरा। जो मीरा साहिब का मकबरा है भैया ये करनाल में है। तो कैसे याद करोगे, जो मीरा जी थी वो साहिब बना दी, साहब बना दी, और साहब बनाने के बाद ये कर ज्यादा लगाने लग गई, ठीक है, तो कर से याद हो जाएगा करनाल, ठीक है। मीरा को क्या बना दिया, साहब बना दिया, और साहब बनाने के बाद कर ज्यादा लगाने लग गई, तो करनाल, ठीक है। अगला है भाई जेता शहादत स्मारक, ठीक है, भाई जेता शहादत स्मारक, ये कहां पे है, सोनीपत में है। इससे पहले मैंने एक और करवाया आपको ख्वाजा खीजर का, तो सोने आदमी खिज जाते हैं, सोनीपत में है, ठीक है। किसके काल में हुआ था, इब्राहिम लोदी के काल में हुआ था। अब देखो, यदि आपको किसी को चैलेंज देना है, भाई भाई जेता, ठीक है, भाई मेरा क्या है, विजेता है, भाई जेता, जेता मतलब विजेता, इस तरीके से याद करोगे, भाई जेता भाई विजेता, और विजेता को सब क्या लगते हैं, सोने लगते हैं, ठीक है। अगर कोई विजेता आदमी है वो सबको क्या लगता है, सोना लगता है, तो सोना से सोनीपत हो जाएगा याद। इससे पहले एक और करवाया था मैंने सोनीपत का, ख्वाजा खीजर का मकबरा, ठीक है, याद कर लेना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है फ्रोजन टीयर। देखो, अब कोई बाला है, अगर बाला मतलब बच्ची, उसकी आंखों में यदि आंसू आ जाए तो किसी को अच्छे लगेंगे भाई, किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। तो बाला से क्या बनेगा, हम बाला, बाला की आंखों में क्या आ गई, टीयर, टीयर मतलब आंसू आ गए, तो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे टीयर, तो टीयर आ गए किसकी आंखों में, बाला की आंखों में, तो अंबाला वाला से बन जाएगा, हो जाएगा याद, ठीक है। अगला है सेंट थॉमस चर्च। आप देखो, एक थॉमस आदमी था, उसने क्या लगा ली भाई, सेंट लगा ली, ठीक है। एक थॉमस था, उसने क्या लगा ली, एक सेंट लगा ली, तो सेंट लगा के तुम्हारा तो सिर हिल गया भैया, तो सिर हिल गया, तो तुम क्या करने लग गए, ऐसे हिलाने लग गए सिर को, इस तरीके से कर लोगे याद। सेंट थॉमस चर्च याद करोगे। एक आपने किया है इससे पहले, फ्रोजन टीयर, तो टीयर किसकी आंखों में आए, बाला की आंखों में अच्छे नहीं लगे। अगला है सेंट थॉमस चर्च। जो थॉमस था वो सेंट लगा रहा था, और सेंट लगा के क्या हो गया, सिर हिलाने लग गया, तो सिर से सार, ठीक है, सिर सार, इस तरीके से, नहीं तो डायरेक्ट भी याद कर लो, इतना मुश्किल नहीं है, सेंट थॉमस चर्च याद करोगे हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट है, इन देखो, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है, एक है सेंट पॉल का गिरजाघर, एक है सेंट थॉमस चर्च है, इसमें कंफ्यूजन रहेगी। थॉमस ने सेंट लगाई तो सिर हिलाने लग गए, हिलाना, ठीक है, सिर हिलाना, तो सी सार आपका। एक है सेंट पॉल का गिरजाघर, जो सेंट पॉल का गिरजाघर है ये अंबाला में है भैया। अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा गया है, वो इंपॉर्टेंट है। जो सेंट पॉल का गिरजाघर है, ये क्या हुआ था भैया, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस टाइम पे ये क्षतिग्रस्त हो गया था,
ठीक है। तो पूछा जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इनमें से किसको हानि पहुंची थी, तो आप बताएंगे सेंट पॉल का गिरजाघर। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इसको हानि पहुंची थी, क्षतिग्रस्त हो गया, तो ये गिर गया था, तो गिर से याद आएगा गिरजा। ठीक है, गिरजा, गिरजा मतलब गिर गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, इस तरीके से याद करोगे। और ये कहां पे, अंबाला में है। ठीक है, एक सेंट थॉमस है, एक सेंट पॉल है। ठीक है, इस तरीके से याद करोगे। अगला जो है वो है बैप्टिस्ट चर्च। देखो, बै से बैप्टिस्ट और बै से भिवानी। बैप्टिस्ट चर्च कहां पे है भैया, भिवानी में है, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैप्टिस्ट चर्च कहां पे है, भिवानी में है, याद कर लोगे। ठीक है, अगला जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सितारा स्मारक। भैया सितारा स्मारक भी कहां पे है, भिवानी में है। ठीक है, सितारा स्मारक भी कहां पे है, भिवानी में। लेकिन ये पूछा नहीं गया था कि ये कहां पे है, ये पूछा गया था ये किसकी समाधि है, तो ताराचंद जी महाराज की ये समाधि है, ये पूछा गया था भी क्वेश्चन। तारा चंद जी महाराज की समाधि है ये। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, और ये भी याद कर लेंगे ये कहां पे है, ये है भिवानी में। कहां पे है, भिवानी में, हो जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इससे पहले का जो पार्ट है वो मैं डाल चुका हूं, ये सेकेंड पार्ट था, ये दोनों अपने कंप्लीट हो गए हैं, 6 के 6 टॉपिक। ठीक है, थैंक यू आज की वीडियो के लिए।